हम्म। हम्म। आलम जी, वो ठीक है, उन्हें होश आ गया और कल तक वो घर भी पहुंच जाएंगे। हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान हैं और हैरान भी है। आज बहुत ही अजीब दिन था। एक ही दिन में इतना सब कुछ घटा। एक ही दिन में हमने बहुत कुछ देख लिया। एक दोस्त की दोस्ती, एक ऐसी माँ जो अपने होश में नहीं है, जिसे सब पगलिया कह के चिढ़ा रहे थे। सोचो, एक ऐसी औरत जिसे खुद का होश नहीं, उसे पगलिया नाम दे दिया। और उस माँ का बेटा जो गुलाम है, जिसे इस बात का डर नहीं है कि गुलाम होने का मतलब अपनी जान दांव पे लगाना नहीं होता। वो माँ क्या करेगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो? हर एक की कहानी यहाँ अलग है। इतने दिनों तक यहाँ रहने के बाद आज हमें पता चला कि हमारी एक सासू माँ भी है। उन्हें सहारे की जरूरत है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये रंगीला क्या कर रहा है? नया खेल खेल रहा है? हमारे को भी खेलना है, हमारे को भी खेलना है। अम्मा अम्मा बेटा, अम्मा अम्मा बेटा, अम्मा बेटा चल चल दोनों खेलते हैं। अम्मा हमारे को चादर वापस दे दो। जो बेटा करे सो अम्मा करे, अम्मा जो अम्मा करे सो बेटा करे। अम्मा ये कोई खेल है, अम्मा वापस दे दो। ना, हमारे को भी खेलना है खेल। चल चल दोनों साथ में खेलते हैं। अम्मा खेलना है, ये हमारी तबीयत ठीक ना है अम्मा, नाक खराब है हमारा, इसलिए भाप ले रहा था। हाँ, तो हमारे को भी लेनी है भाप, हमारे को भी लेनी है। चल चल दोनों खेलते ना। पानी ना बहुत गर्म है। हाँ ना, हमारे को भी लेनी है भाप, दोनों खेलेंगे मजा आएगा। हाँ अम्मा एक बार मैं ले लूं, फिर आप ले लेना। हाँ ठीक ना, मेरे को भी लेनी है भाप। देख मेरे को खांसी आ रही है। चल 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 खेलेंगे, बहुत मजा। चलना चलना खेलते। हाँ अम्मा ना अम्मा ना, डरना डरना। अम्मा कैसे बताओ थारे को कि रंगीला पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन थारी आंख में डर और आंसू ना देख सकता। जब भी मौत सामने आती वो हमें डरा ना पाती, लेकिन बस अम्मा तारा ख्याल आता है कि मारे बाद तुम्हें कौन संभालेगा। बस 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 अम्मा बस। कुछ नहीं। हमारी अम्मा को डराता है, चल।
गया। हाँ अच्छा सुनिए, जी ये काढ़ा है, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू तो तब होगा जब आप हमें मामा जी से मिलवाएंगे। आपको आपका वादा याद है ना? आप जानते हैं ना कि मामा जी कहाँ हैं, या आप उनसे बस के पास हमारी शिवानी बिटिया को क्यों इतना बड़ा धोखा दिया? ना मैं धोखेबाज हूँ और ना ही मैं आपका रिश्तेदार हूँ। मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ जिसका काम है आदेश का पालन करना। उस दिन आदेश मिला था कि मैं शिवानी से शादी कर लूँ, इसलिए कर ली। आज आदेश मिला है कि आपको इस कमरे में ला के रख दूँ, इसलिए रख दिया। कल जो आदेश मिलेगा वो कल करूँगा। हमारे लिए ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ना कोई अपना और ना ही कोई गैर। मैंने आपसे जो वादा किया है मैं पूरा करूंगा। अखाड़े में अपने शरीर पे मिट्टी लग जाने के बाद उसने भी जल्दी ना उतारू मैं। तू तो हमारी लुगाई से थारे को कैसे दूर रहने दूं? बेबी डॉल, तने तो मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि तू हमारे पास हमारे बिस्तर में ना खुद ही सोने आवी।
अरे क्या बात है, काय चिल्ला रही है? टीटिया। अरे बेबी डॉल, ये चींटियां है, कोई सांप बिच्छू है जो काटेगा तो मर जाएगी। चल सो जा। ये डर लग रहा है, तू ही तुम्हारे बगल में आके सोचा। ये मुंडी लानी ना तो बाहर जाके ला, मन्ने सोन दे। चल जा। आप कौन और हमें कहाँ लेके आए हो? शिवानी बिटिया, मामा जी। मामा जी, मैं लाया हूं इन्हें यहाँ। शिवानी बिटिया, शिवानी बिटिया। मामा जी बैठिए। मालकिन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके मामा जी से आपको मिलवा दूंगा, इसलिए मालिक के नाक के नीचे से लेके आया हूं आपको यहाँ। रात के अंधेरे में लेके आया हूं ताकि किसी को पता ना चले। 5 मिनट है आपके पास मामा जी के साथ, जो बातें करनी है कर लीजिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको वापस ले जाऊंगा जैसे लाया था। हम तो तुमसे ये भी नहीं पूछ सकते कि कैसी हो बिटिया। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें किस नरक में ढकेल दिया है। कोई गलती नहीं है मामा जी। ना बिटिया, गलती तो हमारी ही है जो हम इस धोखेबाज की जांच पड़ताल भी ना कर पाए। मामा जी, आपका कोई दोष नहीं है। जो हुआ ये तो हमारी किस्मत है। हम बस भोलेनाथ से ये मांगते हैं कि अगर हमारी किस्मत में इस नरक में जिंदगी बिताना लिखा है तो फिर हमारे मामा जी को हमारे साथ सजा क्यों मिल रही है? उन्हें कुछ भी करके आजाद कर दीजिए। मामा जी, आपको खाने पीने के लिए दे रहे हैं ना? हाँ बेटा, जैसा भी है, पर खाना पीना तो मिल ही जाता है। और आपकी दवाई? दवाई तो पैंट की जेब में पड़ी थी, तो पड़ी है अब तक। मामा जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम गुलगुली जी और चौधरी जी के पास गिड़गिड़ाएंगे कि वो आपको यहाँ से आजाद कर दे। लेकिन अगर वो नहीं माने तो? मामा जी, अब हमें एक बात बताइए कि आपको कोई जरूरत है जो यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है? नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं। अगर उन लोगों से कुछ मांगना है
तो बिटिया अपने लिए मांगना। अगर वो चाहे तो हमें यहाँ जिंदगी भर रख सकते हैं, पर बिटिया तुझे आजाद कर दें वो लोग। हम तो बिटिया जैसे तैसे बाकी की जिंदगी काट ही लेंगे। मामा जी, हमें पता है कि पूरी जिंदगी दिन की शुरुआत आपकी सूर्य नमस्कार से होती है, और यहाँ तो सूरज की किरण तक नहीं है। हम आपको इस अंधेरे में नहीं रहने देंगे, चाहे 1 और 12 में भूख हड़ताल करना पड़े। नहीं बिटिया। मालकिन 5 मिनट गए थे, 10 मिनट हो गए, चलिए। नहीं, हमें मामा जी के साथ थोड़ी और देर रहना है। और देर नहीं दे सकता मैं आपको, चलिए आप। हम आपके सामने आ जाते हैं, हमें थोड़ी और देर मामा जी से बात करने दीजिए। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, चलिए आप। नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। अरे क्या हो गया आपको, पागल हो गई हो? मैं मालिक से बिना पूछे आपको यहाँ ले आया क्योंकि आपने मेरे दोस्त की जिंदगी बचाई। शिवानी, अगर मेरे मालिक को होश आ गया ना और उन्हें ये पता चला आप कमरे में नहीं आओ, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा। मेरे साथ आप दोनों मर जाएंगे। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मालकिन आप अंदर छुपिए, छुपिए अंदर। मामा जी बैठ जाइए। आप साले, दिमाग खराब हो गया तेरा। दरवाजा खोल के कहाँ गया था तू? अगर समय पे नहीं आता तो भाग जाता ये। गलती होगी हमारे से साहब, चाय पीने गया था। आपके हाथ जोड़ता हूँ, बड़े सरकार को मत कहिएगा। चल ठीक है, जा मेन डोर में जाके चेक करके आ। देख क्या कि कोई अंदर घुस तो नहीं आया। जा। जी भैया। मालकिन जल्दी आइए, वो गार्ड जब तक ना आ जाता हमें निकलना होगा। हमें अपने एहसान का बदला चाहिए। हमने आपकी दोस्त की जान बचाई, बदले में हम चाहते हैं कि आप हमारे मामा जी की जिंदगी बचाएं। जब तक हम मामा जी को आजादी ना दिला सके, आप इन्हें एक ऐसी जगह रखवाइए जहाँ वो रोज सूर्य नमस्कार कर पाए, ताजा हवा ले सके, वरना इस अंधेरे कमरे में इनकी बीमारी और बढ़ेगी। आपसे हम अपने किए हुए एहसान का बदला मांग रहे हैं। चलिए मालकिन, चलिए। मामा जी, शिवानी, शिवानी बिटिया, शिवानी बिटिया। टायर से नीचे। लुगाई एक पूछ की तरह हुए, और पूछ हमेशा पीछे रहवे, अंधे बिना। आज ना यो पूछ रहेगी, ना यो थारी मूछ। ये सोचा था तन कि मैं बेवकूफ हूं? मन्ने तो थारे पे पहले से ही शक था, बस तन्ने रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, और इसीलिए मन ने अपने कमरे में चीटियां डाली और उसमें बेचा। और तू इसने इसके मामा जी के पास ले जाके फंस गया।
इसके मामा जी को तो मन ने लंगोट पहनवा के मारा था, लेकिन तन्ने मैं बिना लंगोट पहनाए पूरे अखाड़े में भगाऊंगा। पीली तन्ने अपनी जिंदगी। चल अब अपनी यो कहानी खत्म कर। इनकी गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। हमें अपने मामा जी से मिलना था, इन्होंने हमसे वादा किया था, ये बस अपना वादा पूरा कर रहे थे। इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन आप भी ना मरवाओगी। मैं जैसा कहता हूं उसको उल्टा ही करती हूँ। ये कंबल में लपेट कर लेकर जा रहा था ताकि कोई देख ना सके, चुप रहने के लिए कहा ताकि कोई सुन ना सके। आप यहाँ से जाइए, हम चले जाएंगे। पागल हो गई हैं? इतनी रात को आप हवेली के अंदर जाएंगी? किसी गार्ड ने आपको पकड़ के पूछ लिया कि इतनी रात को आप कहाँ से आ रही है, क्या जवाब देंगी? अगर हमें गार्ड ने पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपने वैसे भी हमारे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया, आपने हमें हमारे मामा जी से मिलवाया है। चले जाइए, और अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो हमें सजा मिलेगी। वैसे भी सजा की दर्द की आदत पड़ चुकी है। आप यहाँ से जाइए। लेकिन मालकिन आप जाएंगी कैसे? वो पीछे वाली सीढ़ियों से जैसे पहले गए थे वैसे। ध्यान से जाइएगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस आपसे एक विनती है, मामा जी को उस अंधेरे कोठरी से आप निकाल दीजिए। उन्हें एक ऐसी जगह रखवाइए जहाँ उजाला हो। अजीब धर्म संकट में हम फंस गए हैं। जिसे नफरत करते हैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकते। अरे यहाँ की लाइट क्यों जल रही है? तू यहाँ उल्लू की जैसे क्यों बैठी है? इतनी रात हो गई, नींद ना आ रही? जागने का इतना शौक से थारे को, तो चल बंदूक उठा और पहरेदारी कर दरवाजे पे। बाबली, नई नई शादी हुई से जो नींद ना आती तो पति की सेवा करनी चाहिए ना।
पति के पैर दबा, हाथ दबा, उसकी सेवा कर, वरना भूत बन के यहाँ बैठी से खड़ी कैसे? चल अंदर जा, जा भाग अंदर। सुन, आज के बाद यहाँ बैठ के तारे गिने ना तो दिन में तारे दिखा दूंगी। धुलाई सफाई पोछाई का काम इतना लाद दूंगी थारे सर पे कि बिस्तर पे लेटते ही टें हो जाएगी, समझी? चल जा, 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 जा अंदर जा। अरे माँ बन माँ, और दे मन ने खुशखबरी कि मैं गांव में मिठाइयां बांटूं। इतने साल हो गए शादी को, संतान की चिंता ना से। मैं क्या करूं माँ? संतान ना होने का जिम्मेदार हमेशा औरत को ही क्यों बनाया जाता है? सरकार और सासू माँ दिन रात अपनी शान में डूबे रहते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन दोनों ने मिलकर एक नपुंसक को, एक नामर्द को जन्म दिया है। लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो आंसू बहाकर चुप हो जाती है, किस्मत का लिखा मानकर सह लेती है। अगर अगली बार सासू माँ ने संतान की बात कही तो मैं भरी महफिल में ऐलान कर दूंगी कि जिस बेरहमपुर को मर्दों की दुनिया कहा जाता है, जिस बेरहमपुर में मर्दों का स्थान भगवान से बढ़कर है, उसी बेरहमपुर में उनका बड़ा बेटा जागीर नामर्द है। नामर्द। आगे मिस्टर नामर्द चौधरी जागीर 5 दिन से गायब है। कहाँ गए हैं पता नहीं। बता कर जाएंगे तो इज्जत घट जाएगी। आप इतनी रात को? कर ली शिकायत माता से मारे जागीरे की? आपको कैसे पता? जब मैं तो उड़ता कबूतर बता दूं जाके किस डाल पे बैठेगा। और तू पूछ रही से कैसे मालूम? सुन छोरी, औलाद सिर्फ देवी देवताओं के मनाने से ना मिलती। जो जागीर है ना, 8-10 दिन घर से भागा भागा फिरता रहता है। रोक उसने और बांध अपने पल्लू से।
और डाल दे हमारी झोली में इस घर का वारिस। एक पते की बात बताऊं थारे को, जो शिवानी ने थारे से पहले हमारी गोद में इस घर का वारिस डाल दिया, तो तू इस घर की बड़ी बहू ना बनकर कूड़ा करकट बन के रह जावेगी, समझ गई? मचला भाई, जो बड़े भाई के बाद बेरहमपुर की सत्ता पर बैठने वाला था, उसे तो मैंने नशेड़ी बना दिया। और अब छोटी देवरानी शिवानी को बांझ भी मैं ही बनाऊंगी। अगर मेरे संतान नहीं हुई ना, तो मैं चौधरी परिवार की किसी भी बहू के संतान नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। ये हो रहा है यो? हम पूरी रात सोई नहीं ना, हमें बहुत नींद आ रही है। होना है ना तो हाँ, ऊपर जाके सो। हमारे बिस्तर पे कांटे लगे हैं जो बगुले की तरह सिर हिला रही है। हमें यही अपने बिस्तर पर सोने दीजिए। अम्मा ने मन ने अपने दूध का वास्ता दिया, इसीलिए मन ने थारे को यो दूसरा रास्ता दिया। तो यो जो बंद दरवाजे के अंदर अपना ऊपर नीचे का नाटक कर रही ना, इसने मैं घर वालों ने बता ना सकूं, नहीं तो इसमें मारी हार होगी। इसलिए एक बार और आखिरी बार शांति से कह रहा हूं, ये दिन में सोना है तो बिस्तर पे जाके सो। ये तुम ने फिर नीचे सोती हुई दिखी ना, तो तन्ने और बिस्तर ने दोनों ने उठा के बाहर आंगन में फेंक दो, समझी?